आपको मेरी आवाज़ को सिर्फ सुनना है, समझना है, उसके ऊपर विचार करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी विजुअलाइज नहीं करूँगा, आपको बस सुनते जाना है। देखिए, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर मतलब आपको कोई भी मार्ग बताने वाला, जो आपको इंडिकेट करेगा, कुछ ना कुछ आपको बताएगा। जैसे कि हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में एक बिजली होती है, लाइट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो एमएसईबी की तरफ से जो सप्लाई होता है वो कभी कभी कट हो जाता है। हम उसको बोलते हैं कि लाइट चली गई, बिजली चली गई। उसको इंडिकेट कैसे करते हैं? तो एक लाल कलर का एक छोटा सा लाइट होता है, जो हमारे जो बटन्स होते हैं, फ़ैन का बटन या टीवी का बटन, फ्रिज का बटन, उसके बाजू में कहीं ना कहीं वो लगा हुआ होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में वो हो सकता है लाल कलर का एक लाइट जल रहा हो। उसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि अभी लाइट है या अभी लाइट चली गई है। ओके, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लो, टीवी ले लो, मिक्सर ले लो, फ्रिज ले लो, कोई भी ले लो, आप लैपटॉप लो, उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं। ठीक है ना? उसको जब आप ऑन करोगे तो एक लाल कलर का या ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो लाल कलर का लाइट जलेगा, फिर रिमोट से टीवी ऑन करोगे तो वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। बराबर है ना? आप वॉल्यूम बढ़ाओगे टीवी का तो वॉल्यूम कितना है, अभी 50 है, 60 है, वो इंडिकेट करता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि अभी वॉल्यूम का लेवल क्या है। बराबर है ना? चलिए, ये तो घर की बातें हो गई। हम थोड़ा दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। मान लीजिए कोई बाइक है, कोई कार है, आप रास्ते पर हो, गाड़ी चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, आप भी कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप कहीं कहीं घूम रहे हो। तो आपके आगे जो गाड़ियाँ होती हैं वो लेफ़्ट राइट टर्न देती है। वो आपको इंडिकेट करती है कि मैं लेफ़्ट में जाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा अपनी गाड़ी धीरे कर लोगे अगर वो लेफ़्ट टर्न दे रहा है। या वो लाल कलर का वो ब्रेक मार रहा है तो उस सामने वाले गाड़ी का लाल कलर का लाइट जलता है, दोनों लाइट्स जलती हैं। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सामने वाले ने ब्रेक मारा है, तो आप अपनी गाड़ी धीरे कर लोगे। अगर आप अपनी गाड़ी धीरे नहीं कर लोगे तो आपकी गाड़ी उसको ठोक देगी। लेकिन आपका ध्यान इंडिकेटर की तरफ होना चाहिए, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। अभी आपका बाइक होगा या कार होगी तो उसमें एक फ्यूल का इंडिकेटर होगा। बराबर है? आप उसमें पेट्रोल डलवाओगे तो उसमें पेट्रोल होगा, पेट्रोल कितना है, फुल है टैंक, आधा हो गया है, रिजर्व पे आ गया है, या पेट्रोल ख़त्म होते आ गया है। अभी पुरानी गाड़ियाँ थी जिसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि पेट्रोल कितना है। अभी एडवांस हो गया है ना सब कुछ सिस्टम, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके गाड़ी में कितना पेट्रोल है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो बैटरी वाली, तो वहाँ पर भी बैटरी कितना परसेंटेज बचा हुआ है वो भी आपको बताएगा कि कितना बैटरी है, कितना किलोमीटर जा सकता है गाड़ी आपका। आपका मोबाइल फ़ोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, उस फ़ोन का बैटरी कितना है। तो बैटरी जैसे ही कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी या 5 हो जाएगी, तो आप उसको पकड़ के चार्जिंग पे लगाओगे ना। तो आप ऐसे तो नहीं लगाओगे। बराबर है? 100 चार्जिंग हो गया, 100 हो गया, 90 हो गया, फिर भी लगा के बैठे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब लगा के छोड़ दिया, फुल हो गया, निकाला नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आपको पता है कि आपके फ़ोन में बैटरी 95% है या 90% है, तो आप उसको चार्जिंग को नहीं लगाओगे, आप उसको इस्तेमाल करोगे। लैपटॉप को भी ऐसा ही होता है। ये पूरी दुनिया इंडिकेटर पे चलती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, अरे इंडिकेटर से ट्रेडिंग नहीं होती, इंडिकेटर बकवास बातें हैं। तो दुनिया में कोई इंडिकेटर बनता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है, आप लिस्ट निकाल के देखिए। ओके, बेसिक से बेसिक इंडिकेटर है, एडवांस इंडिकेटर्स है, सिर्फ ट्रेंड दिखाने वाले इंडिकेटर है, मार्केट की वॉलेटिलिटी नापने के लिए इंडिकेटर अलग है, और ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाने के लिए अलग से इंडिकेटर है। इसमें मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर है, आपने देखा होगा। उसमें कुछ पिक्टोरियल दिखाते हैं, कुछ नंबर्स में दिखाते हैं, कोई कैंडलस्टिक है, कोई पैटर्न है, या अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर है। MACD है, RSI है, स्टोकेस्टिक है। फ्यूचर में क्या होगा
वो बताने वाले इंडिकेटर है, वॉल्यूम इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझोगे, इस प्रक्रिया को समझोगे, तो आप पूरे मार्केट को जीत जाओगे। मार्केट अभी कहाँ से कहाँ जाने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका भी इंडिकेटर होता है या नहीं होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि इंडिकेटर का इस्तेमाल मत करो, इंडिकेटर से लॉसेस होते हैं। हाँ, ये बातें भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है वही पता नहीं है। मतलब सीधा साधा एग्जांपल, एक मूर्ख आदमी, ओके, जो गाड़ी चला रहा है, उसका सामने वाला लेफ्ट का इंडिकेशन दे रहा है कि वो लेफ्ट जाएगा, और आप उसके साइड में चलते जा रहे हो, तो एक्सीडेंट तो होना तय ही है ना। आप थोड़ा रुको, आप राइट में चले जाओ, आप उसको ओवरटेक करके निकल जाओ, वो लेफ्ट में जा रहा है तो आप उसके राइट साइड से निकलो आगे। सही बात है ना। तो ये सिंपल बातें होती हैं। तो मार्केट में भी क्या है, हमें जो काम करना होता है, हम जो काम करते हैं वो काम बहुत ही सरल तरीके से काम होता है, बहुत ही आसानी से काम होता है। जितना डिटेल में जाएंगे हम, उतना कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। ओके, तो मैं आपको इंडिकेटर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्चर, सारे इंडिकेटर्स का डिटेल में स्टडी किया है कि वो इंडिकेटर किसने बनाया, कब बनाया, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, कौन सा इंडिकेटर इंट्राडे में यूज़ करना चाहिए, ओके, कौन सा इंडिकेटर डेली में यूज़ करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए। तो ये इंडिकेटर है जो कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा ना, वो आपको सूचक है, वो उसका काम है इंडिकेट करना। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट दे, ओके, ज़रूरी नहीं कि हमेशा लॉस भी दे, बराबर है। तो आपको भी इंडिकेटर्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो सकता है पहले से, लेकिन आप उसके डेप्थ में चले जाओ। ओके, तो मेरे पास मैं एक आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में इसकी पढ़ाई की है, स्टडी किया है डिटेल में, और अपना एक खुद का सिस्टम मैंने बनाया है जिसको भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसका नाम है मलाई इंडिकेटर। तो आप उसके बारे में यूट्यूब पे ढूंढो, इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या है। ओके, बाकी सिस्टम अलग है, अपना सिस्टम अलग है। तो मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया है। तो इंडिकेटर यूज़ करना अच्छा है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वो आपको बता देगा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है या यहाँ तक रुकेगा। वो अगर आपका चार्ट पूरा नेकेड है, उस पर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, बस कैंडलस्टिक चल रही हैं या लाइन चार्ट चल रहा है, तो आपको समझेगा ही नहीं कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा। ओके, तो उसके लिए भी अलग से मेथड से प्राइस एक्शन है, ये है, वो है। लेकिन आपको एक इंडिकेटर मतलब एक कन्फर्मेशन है कि उस कन्फर्मेशन के साथ में आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि हाँ नहीं, कि यहाँ से ये निकलेगा मार्केट। तो कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ होती है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि अगर आप नदी में पानी में कूदने वाले हो, स्विमिंग करने के लिए, आप अकेले हो, ओके, आपको तैरना नहीं आता, आपके पीठ पे कोई कद्दू बांधा है या डिब्बा बांधा हुआ है, आप डूबोगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है। लेकिन अगर आपके साथ में कोई कोच है जो स्विमिंग जानता है, जो स्विम कर चुका है, जो स्विमिंग सिखाता है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपका डर थोड़ा रहेगा, डर, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। 50% डर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो कोच होता है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अगर आप डूबेंगे या डर जाएंगे तो पानी के अंदर आपको वो गिरने नहीं देगा, बराबर है। तो ये इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं। बस मुझे इतना ही आपको बताना है कि आप इंडिकेटर्स का डिटेल में स्टडी करो, और आपके मन में कुछ सवाल है तो आप पूछो, कमेंट करो, अगले वीडियो में मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और जो आपने इंडिकेटर यूज़ किया है, उसमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ओके, बहुत सारे लोग इसे जूझ रहे हैं कि प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ इसमें। ओके, मैंने एक NISM का एग्ज़ाम भी पास किया है अभी रिसेंटली, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें आ गई है, और मैं लोगों को घर में जाके आमने सामने बैठ के सिखाता हूँ, सिखाया है बहुत 2016, 17, 18 में, ठीक है। तो आई होप आपको मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं आपके दिमाग में उतर गई है, ऐसा मैं समझता हूं, और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।